नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र सिंह। ओपन पोस्ट में आप सबका स्वागत है। ओपन पोस्ट में सबसे पहले आप तमाम सारे हमारे दर्शकों को दिवाली की शुभकामना। दरअसल दिवाली कल भी मनाई गई देश में काफ़ी जगहों पे, और काफ़ी लोग ऐसे हैं जो आज भी दिवाली मना रहे हैं। कुछ जगहों पे कल दिवाली की छुट्टी थी, सरकारी छुट्टी थी। कुछ जगहों पे आज दिवाली की छुट्टी है। तो बहरहाल ये मौका है कि दिवाली आप तमाम सारे लोग खूब हर्षोल्लास से मनाएं, भविष्य की तैयारी करें, नए सपने देखें, आपके जीवन में ढेर सारा प्रकाश आए। और बात दिवाली और प्रकाश की है तो बात करेंगे बिहार की। बिहार में एक तरह से नई ज्योति, नई रोशनी की तलाश में पूरा का पूरा एक चुनावी त्योहार मन रहा है। चुनाव की प्रक्रिया वहाँ जारी है। लगभग आधी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। तमाम सीटों पे नॉमिनेशन की प्रक्रिया कल खत्म हो गई है, और अब चुनाव जो है 15-20-25 दिनों के अंदर जो है बिहार में भविष्य में क्या होगा, बिहार में सत्ता किसके हाथ में होगी, इसका फैसला हो जाएगा। तो एक बार फिर हम आज बात करेंगे बिहार की इस मौके पे। और आज जो बात सबसे इम्पोर्टेंट है वो यह है कि बिहार में एक बार फिर नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के केंद्र में। दरअसल चुनाव शुरू होने के पहले जो बेसिक समझ बन रही थी वो ये था कि भाई नीतीश कुमार की राजनीति खत्म हो जाएगी, या नीतीश कुमार अब पॉलिटिकली खत्म हो जाएगा। मान रहे थे लोग कि भाई भारतीय जनता पार्टी अब बिहार में सत्ता पे काबिज होना चाहती है, और एक तरह से नीतीश कुमार की राजनीति को वो किसी न किसी बहाने खत्म कर देगी। नीतीश कुमार के बारे में कहा गया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, हेल्थ उनका ठीक ठाक नहीं है, वो कुछ अल्ल-बल कुछ भी बोलते हैं। इस तरह की तमाम सारी बातें समाज में हुई, और इस बात की चिंता जताई जाने लगी कि भाई नीतीश कुमार की पॉलिटिकल पार्टी का क्या होगा भविष्य में। और इसी पूरे के पूरे माहौल में यह स्थिति बन गई थी कि भाई नीतीश कुमार की राजनीति के लिए अब भविष्य में बड़ी संभावनाएं नहीं। और इसी बीच में प्रशांत किशोर का नाम बहुत तेजी से ऊपर आया। प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में काफी चमकदार ढंग से दिखने लगे। तमाम सारे जो सी वोटर के सर्वेस थे उन्होंने भी बताया कि भाई मुख्यमंत्री पद की पसंद में जो है प्रशांत किशोर नीतीश कुमार से आगे निकल गए हैं। तेजस्वी यादव 35-34% के आसपास लोग उनको पसंद करते थे, तो सितंबर आते आते 23% लोग प्रशांत किशोर को पसंद करने लगे। तो कुछ इन्हीं हालातों में ऐसा माना जाने लगा कि भाई अब नीतीश कुमार की राजनीति का द एंड आ गया है, या राजनीति अब खात्मे की तरफ है। लेकिन चुनाव की प्रक्रिया अभी शुरू हुई है, अभी नॉमिनेशन खत्म हुआ है, लेकिन बहुत कुछ ही दिनों में बिहार में एक नई तस्वीर उभरने लगी है। अब जो शुरुआती तस्वीर है जो आज तक दिख रही है वो ये है कि एक बार फिर नीतीश कुमार बिहार के राजनीति के केंद्र में। अब दो तरह की चीजें हो रही। एक तो है कि भाई बिहार में नीतीश कुमार को ही लेके चर्चा है कि नीतीश कुमार का क्या होगा, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे आगे कि नहीं बनेंगे। नीतीश कुमार की सरकार ने अभी जो 10,000 रुपए बांटे हैं महिलाओं को, वो एक तरह से घूस के रूप में कुछ लोग उसको बता रहे हैं। वही कुछ लोगों का मानना है कि इसका बहुत बड़ा रिस्पांस मिलेगा नीतीश कुमार को। महिलाओं में वैसे भी एक बड़े तबके में जो फ्लोटिंग मतदाता महिलाओं का था वो नीतीश कुमार के साथ मूव कर जाएगा। तो कुल्ले दे करके इस बात की चर्चा है कि नीतीश कुमार को लोग कहीं न कहीं आज भी उनके बगैर बिहार के चुनाव की चर्चा नहीं हो पा रही है। और सच्चाई भी यही है कि आज जो हालात हैं वो हालात इस बात को बताते हैं कि नीतीश कुमार के लिए मुख्यमंत्री बनने की राह तमाम लोगों की तुलना में आज भी सबसे ज्यादा आसान या सबसे करीब है, या ये यूं कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पद के अभी भी नीतीश कुमार सबसे करीब है। कुछ संभावनाओं पे बात करते हैं। पहली संभावना तो ये है कि भाई एनडीए जो है बिहार में अच्छा करती है, जैसे कि जिसके बारे में कहा गया कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने 142 बनाम 101 की गणित लगा दी है। माने वो भारतीय जनता पार्टी की 101 सीटें, इसके बाद मांझी की 6 सीटें, कुशवाहा की सीटें, या फिर पासवान की सीटें मिला के 141 लोग भाजपा के पक्ष में, और 101 सीटों के साथ नीतीश कुमार चुनाव लड़ रहे हैं। और जैसा कि अमित शाह ने कहा कि चुनाव के बाद जो है संसदीय बोर्ड तय करेगा कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, भले ही चुनाव नीतीश कुमार के नाम पे लड़ा जा रहा है। तो भाई ये था कि भाई अब नीतीश कुमार खत्म हो जाएगा, लेकिन सच्चाई तो ये है कि ये सारी की सारी गणित बेमतलब है। सच ये है कि आज भी एनडीए जो है उसमें नीतीश कुमार का जो मतदाता वर्ग है, जो उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसके बगैर ये पूरी की पूरी 142 की गणित फेल हो जाए। दलित
महादलित और अति पिछड़ों की जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है बहुत मजबूत कॉन्स्टिट्यूंसी है। अगर वो भाजपा के साथ या भाजपा के सहयोगियों के साथ नहीं खड़ी होती है कि 142 की गणित अपने आप खेल जाए। ऐसे में ये सोच लेना कि नीतीश कुमार अपने आप में जो है अलग थलग पड़ जाएंगे और वो घिर जाएंगे, अपने आप में बेमानी है। सच्चाई तो यह है कि अगर एनडीए चुनाव जीतती है, बहुमत पाती है कुल ले दे करके, तो नीतीश कुमार के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं होगा। आइए एक दूसरी संभावना की बात करते हैं कि मान लीजिए नीतीश कुमार को छोड़ करके कोई नया चेहरा भाजपा को तलाशना हो, तो आज सच्चाई ये है कि भाजपा के पास बिहार में कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो एक्सेप्टेड हो। बिहार में भाजपा कोई ऐसे चेहरे को नहीं खड़ा कर सकती है जो जनता के बीच में न हो। और भाजपा के पास जो चेहरे हैं आज की तारीख में, जो उनके अपने चेहरे हैं, उनको एक तरह से प्रशांत किशोर ने ही पिछले कुछ दिनों में इस हालत में नहीं छोड़ा है कि भाजपा उनको अपना मुख्यमंत्री पद का चेहरा बना पाए, या उन तमाम सारे लोगों के ऊपर इतने आरोप है। तो भाजपा की तो एक स्थिति है कि भाई आज भी भाजपा बिहार में जो चुनाव लड़ रही है, या तो नीतीश कुमार के नाम पे या फिर नरेंद्र मोदी के नाम पे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मैदान में उतरना पड़ेगा, या उनके चेहरे को दिखा के ही भाजपा चुनाव लड़ेगी। तो भाजपा अपना कोई चेहरा आगे कर देगी, यह बात अब लगभग बेमानी है। दूसरी बात यह है कि नीतीश कुमार की कॉन्स्टिट्यूंसी अगर भाजपा के बीच में अगर मैसेज चला गया कि भाई भाजपा उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहती, तो भाजपा कैसे सीटें निकाल लेगी? भाजपा की कॉन्स्टिट्यूंसी कितनी बड़ी है? नीतीश कुमार के मतदाता अगर ट्रांसफर होते हैं भाजपा के पक्ष में, तभी भाजपा मजबूती से उभरेगी। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जमीन पे इसके लिए कोशिश करेगी कि नीतीश कुमार का मतदाता उनके प्रति ट्रांसफर हो और भाजपा का मतदाता नीतीश कुमार के पक्ष में ट्रांसफर हो। तो कुल ले देकर के जिस तरह से अमित शाह ने कहा है कि चुनाव के बाद संसदीय दल तय करेगा, मेरा अपना मानना है कि ये नीतीश कुमार के खिलाफ कोई स्ट्रेटजी नहीं है। मेरा अपना मानना है कि भाजपा ने पिछले कई विधानसभा चुनावों से यह एक स्ट्रेटजी बना रखी है कि भाजपा मुख्यमंत्री पद पे अपना चेहरा घोषित नहीं करती। उसका वो फायदा उठाती है क्योंकि पब्लिक के बीच में तमाम सारे चेहरे दिखते हैं, अलग अलग समाजों को मैसेज होता है कि भाई आपके समाज का नेता मुख्यमंत्री बन सकता है। तो समाजों को जोड़ने में या सोशल इंजीनियरिंग करने को काम आता है। तो एक तरह से उस स्ट्रेटजी का हिस्सा है। ये सोच लेना कि नीतीश कुमार के बजाय बिहार में भारतीय जनता पार्टी या एनडीए सत्ता पे काबिज हो जाएगी, अपने आप में बेमानी। ये कहना कि भाई भारतीय जनता पार्टी बिहार में अपनी राजनीति को खड़ा करने के लिए बहुत लंबे समय से संघर्ष कर रही है और अब कितने दिनों तक वो नीतीश कुमार के पीछे चलेगी। चलिए, अगर नीतीश कुमार के अलावा किसी और को अगर भाजपा सत्ता में लाती है तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कितनी दूर तक जाएगी? क्या भाजपा सिर्फ इसी विधानसभा चुनाव तक सोच रही है? 29 का लोकसभा चुनाव नहीं है। नीतीश कुमार की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है महादलित की, अति पिछड़ों की या पिछड़ों की, लवकुश की, उस कॉन्स्टिट्यूंसी को भाजपा एड्रेस करना चाहती है। तो भाजपा इस बात की हिम्मत नहीं जुटा सकती कि नीतीश कुमार को छोड़ दे। तो कुल देकर के एनडीए की सरकार अगर बनती है तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनना लगभग तय है। एक दूसरा रास्ता, दूसरी बात वो ये है कि भाई मान लीजिए एनडीए चुनाव हार जाता है, जैसा कि कांटे का टक्कर दिख रहा है। लोग मान रहे हैं कि बिहार का चुनाव बाइपोलर है। दरअसल कुछ दिनों पहले तक माना जा रहा था कि बिहार का चुनाव जो है ट्रायंगुलर हो गया है। एनडीए और महागठबंधन के साथ साथ प्रशांत किशोर भी बड़े मजबूत फैक्टर के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन अब स्थितियां जो दिख रही हैं वो है ये है कि माना जा रहा है कि चुनाव बाइपोलर है। चुनाव अब भी एनडीए और महागठबंधन के बीच में है। प्रशांत किशोर की ताकत कमजोर हुई है और उनको लेकर के समाज में उतनी हलचल नहीं है। प्रशांत किशोर खुद भी इस बात को जिस तरह से अपनी बातें रख रहे हैं, अब लगता है कि वो कुछ निराश है या वो पहले जैसे उत्साह में नहीं है। अब वो अर्श पे या फर्श पे वाली बात लोगों के बीच में है और लोग मान के चल रहे हैं कि प्रशांत किशोर अपने लिए भविष्य की तार्किकता गढ़ रहे हैं कि भाई अगर पार्टी नहीं अच्छा जीतती है तो उन्होंने कह रखा था कि पार्टी अर्श पे या फर्श पे होगी। राधोपुर से चुनाव उन्होंने नहीं लड़ा विधानसभा का, इसको लेकर के बिहार में बड़ा मैसेज है कि भाई चुनाव मैदान से प्रशांत किशोर चले गए। हालांकि प्रशांत किशोर और उनके समर्थक इस बात का मैसेज कर रहे हैं कि भाई पार्टी को चुनाव लड़ाना है तो हर कॉन्स्टिट्यूंसी में पहुंचना था। तो एक सीट पे, एक कॉन्स्टिट्यूंसी में प्रशांत किशोर अगर फंस जाते तो पार्टी आगे कैसे बढ़ती? ये तर्क ठीक है, लेकिन सच्चाई यह है कि प्रशांत किशोर को मालूम है कि अगर चुनाव हार जाते तो पार्टी का भविष्य खतरे में पड़ जाता हमेशा के लिए। तो कुल लेकर के माना जा रहा है कि प्रशांत किशोर अब अपने लिए कुछ भविष्य के लिए, जो अगर पराजय मिलती है या बड़ी जीत नहीं मिलती है तो अपने लिए कुछ तर्क कर रहे हैं। तो इससे एक इस बात के संकेत मिलते हैं कि प्रशांत किशोर ने भी रीड कर लिया है कि उनकी पार्टी उस भूमिका में नहीं होगी जिस भूमिका में कल तक लोग सोच रहे थे।
या जितना बड़ा हम लोग उनके बारे में सोच रहे थे। निश्चित रूप से उनकी भूमिका होगी और वो उसी में लगे हुए हैं कि कम से कम इतनी बार्गेनिंग पावर आ जाए कि बिहार की राजनीति को में उनके पास कुछ डिक्टेटिंग टर्म्स हों। लेकिन जो फाइट है वो बाइपोलर अब दिख रही है, वो लगभग लगभग ये फाइनल हो चुका है बिहार में। ऐसे में अगर एनडीए सत्ता में नहीं आती है तो विकल्प ये है कि भाई महागठबंधन सत्ता में आ जाए। अगर महागठबंधन अपने भरोसे सत्ता में आ जाता है तब निश्चित रूप से नीतीश कुमार के बजाय तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन तब भी एक सवाल है, नीतीश कुमार अगर इस चुनाव में एनडीए को सत्ता में नहीं ला पाते हैं और मान लीजिए महागठबंधन सत्ता में आता है तो नीतीश कुमार के राजनीति का भविष्य क्या होगा? क्या नीतीश कुमार अपनी राजनीति को भाजपा के हवाले कर देंगे? क्या वापस नीतीश कुमार कोई कूद फांद नहीं करेंगे? हो सकता है नीतीश कुमार कूद भी जाए, हो सकता है महागठबंधन के साथ चले जाए, क्योंकि उनको अपनी राजनीति भी बचानी है। वो राजनीति नीतीश कुमार के जीवन में वो सिर्फ पार्टी का सवाल नहीं है, उनके वैचारिकी का सवाल है। अपनी पूरी की पूरी वैचारिकी वो भाजपा के हवाले नहीं कर देंगे, वरना वो उसके पहले भी कर चुके होते, आज तक उसको सहेज कर यहां तक लाए। तो मेरा अपना मानना है कि इस चुनाव के बाद बहुत कुछ बदल सकता है। अभी तो इंतजार करना चाहिए हमें। नीतीश कुमार का खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। एक नई गणित आजकल चल रही है कि भाई जो सीटों के नॉमिनेशन के बाद एक फाइनल गणित आई है कि लगभग 95 सीटें ऐसी हैं, 95 सीटें ऐसी हैं उस पर नीतीश कुमार के सामने या तो कांग्रेस है या आरजेडी है या लेफ्ट के लोग चुनाव लड़ रहे हैं। तो माना जा रहा है कि अगर प्रशांत किशोर इन सीटों पे अच्छा नहीं करते हैं तो ये 95 सीटें या तो लेफ्ट कांग्रेस आरजेडी के पास होगी या नीतीश कुमार के पास होगी। तो मान के चला जा रहा है कि चुनाव की गणित में 95 सीटें तो लगभग उस गठबंधन के पास है जो भविष्य में बन सकता है। और अगर कुछ सीटें निश्चित रूप से जुड़ जाएंगी तो सत्ता इस पूरी गणित के आसपास सिमट सकता है। कभी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन जाएंगे या न बने, लेकिन फैसला नीतीश कुमार करे। अब स्थिति यह है कि नीतीश कुमार जहां पे खड़े हैं मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे उसमें सबसे बड़ा फैसला उनका होगा। अगर एनडीए गठबंधन जीत जाता है तो भी अगर नीतीश कुमार नहीं मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो उनका फैसला होगा, तो उनके पास अपनी कोई पॉलिटिकल स्ट्रेटजी हो। तो एक बात तो तय है कि फैसला नीतीश कुमार के हाथ में। मैंने किसी टीवी प्रोग्राम पे किसी एक बड़े जर्नलिस्ट को कहते सुना कि भाई नीतीश कुमार को वरदान मिला है कि जिसे इच्छा मृत्यु का वरदान था भीष्म पितामह को महाभारत में, उसी तरह का कुछ वरदान मिला है। तो मुझे अभी लगता है कि भाई नीतीश कुमार को वरदान मिला है कि नीतीश कुमार को तय करना है कि वो सत्ता में रहेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो कुल मिलाकर के स्थितियां ऐसी बन गई जहां पर कि नीतीश कुमार के बगैर अभी भी लोग बिहार के बारे में नहीं सोच पा रहे। तो अब एक बात साफ है कि अगर एनडीए जीतती तो भी नीतीश कुमार को के बगैर सरकार नहीं बनेगी और उनको मुख्यमंत्री बनाना पहली शर्त होगी। अगर महागठबंधन जीत जाती है तो एक स्थिति बनती है कि शायद नीतीश कुमार के लिए रास्ते आसान ना हो, लेकिन तब भी नीतीश कुमार कोई ऐसी गणित चल सकते हैं जिसमें उनके लिए महागठबंधन में एक्सेप्टेंस हो, क्योंकि महागठबंधन अब भी नीतीश कुमार को लेकर के बहुत तल्ख नहीं है। बावजूद इसके कि महागठबंधन के दोनों कांग्रेस पार्टी या आरजेडी दोनों हमलावर हैं एनडीए पे या नीतीश कुमार पे, लेकिन वो बहुत तल्ख नहीं है। इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार की कॉन्स्टिट्यूएंसी को उनको जोड़ना है, नीतीश कुमार की राजनीति और कॉन्स्टिट्यूएंसी को सिंपैथाइज करते हैं, उसका उनसे कनेक्ट है। तो नीतीश कुमार के लिए वहां जगह बनी रहेगी, वो है। कांग्रेस पार्टी भी अपने आप को विस्तारित करना चाहती है। कांग्रेस पार्टी की नजर है नीतीश कुमार की उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी पे। पिछले कुछ महीनों से राहुल गांधी जिस तरह से बिहार में मेहनत कर रहे हैं, उनका पूरा फोकस है नीतीश कुमार की उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी को वापस पाने का। नीतीश कुमार की यही कॉन्स्टिट्यूएंसी कांग्रेस से अलग हो गई, तब से कांग्रेस पार्टी पूरी तौर पे वहां बिहार में जो है जमीन पे खड़ी, तो उस पर उनकी नजर है। तो एक बात तो तय है कि भाई नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ कभी भी जा सकते हैं, और महागठबंधन अगर सत्ता में पहुंचने से कुछ सीटें पीछे रह जाती है तब तो नीतीश कुमार की और बड़ी भूमिका बन सकती है, अगर किसी को बहुमत नहीं मिलता है तो दोनों ही परिस्थितियों में नीतीश कुमार के लिए आज भी बिहार में बड़ी संभावनाएं हैं। और अभी भी नीतीश कुमार को जिस बात पे खारिज कर देना कि नीतीश कुमार खत्म हो गए, ऐसा नहीं। नीतीश कुमार की राजनीति कैसे खत्म होगी, नीतीश कुमार कैसे प्लान करेंगे भविष्य में तय होगा। लेकिन चुनाव तक अभी भी नीतीश कुमार जो है बिहार के केंद्र में है और नीतीश के आसपास चर्चा हो रही है, और भविष्य में जो कुछ भी होगा उसमें नीतीश की बड़ी भूमिका होगी। हाँ, एक परिस्थिति है जिसमें कि नीतीश की भूमिका शायद बहुत कमजोर हो जाए। वो परिस्थिति है कि भाई एनडीए बहुत खराब परफॉर्म करे, महागठबंधन बहुत खराब परफॉर्म करे और प्रशांत किशोर काफी अच्छा परफॉर्म कर जाए। ऐसे में अगर एनडीए या महागठबंधन कोई सरकार बनाए और प्रशांत किशोर साथ में आए तो ऐसी गणित बन सकती है।
इसकी संभावनाएं आज के हालात में नहीं दिखाई। तो कुल मिलाकर यही स्थिति है कि भाई बिहार में चाहे जो हो, नीतीश कुमार आज भी बिहार के चुनाव के राजनीति के केंद्र में है और नीतीश कुमार की चर्चा बनी रहेगी। सरकार बनने के बाद देखेंगे क्या कुछ बदलता है। अभी भी बिहार के केंद्र में नीतीश कुमार हैं और नीतीश कुमार को खुद फैसला लेना है कि भविष्य की राजनीति उनकी क्या हो। नीतीश कुमार अभी भी भाजपा या किसी और पॉलिटिकल फोर्स से डिक्टेट नहीं है, यही उनकी ताकत है और शायद इसी के भरोसे इतने लंबे समय से नीतीश कुमार बिहार में सर्वाइव करते रहे हैं। बहरहाल ये बात मेरे मन में पिछले 2 दिनों से थी कि भाई नीतीश कुमार को लेकर बात किया जाए, इसलिए हमने बात की। फिर बात करेंगे किसी और विषय पे। तब तक के लिए नमस्कार।